नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में और खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो बड़ी खबर से शुरुआत बुलेटिन की कर रहे हैं। कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मंगलवार रात गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच जो बातचीत हुई थी, करीब 2 घंटे तक जो बातचीत हुई थी, कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया। तो 2 घंटे तक चली इस बैठक में कृषि विभाग से जुड़े हुए कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे, लेकिन ये बैठक भी पहले की बैठकों की तरह बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि सरकार कृषि कानून वापस लेने को तैयार नहीं। हालांकि सरकार आज कृषि कानून में कुछ संशोधनों के लिए लिखित प्रस्ताव देगी। वहीं सरकार और किसानों के बीच आज होने वाली बैठक भी फिलहाल रद्द हो गई है और दोपहर 12 बजे किसान नेताओं की अब एक बैठक होगी। तो इस बैठक में तय होगा कि अब आगे क्या रणनीति बनाई जाए, आगे क्या कदम उठाए जाए। तो ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली थी कल वाली, लेकिन कोई नतीजा इसमें भी नहीं निकल पाया, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को रद्द करने नहीं जा रही है। हालांकि कुछ संशोधनों को लेकर बातचीत जरूर हो सकती है। तो फिलहाल किसान भी कह रहे हैं, अपनी मांग पर कायम है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। तो अब आज बैठक किसानों की होगी कि आगे क्या रणनीति बनानी है। मिनिस्टर ने कहा कि हम कल आपको लिख के एक प्रस्ताव भेजेंगे, जो एपीएमसी वो एसडीएम का पावर, ये सब जो उठा है सवाल हम लिख के दे देंगे। आप इसको विचार करो, करके आओ, फिर परसों यहाँ पे चर्चा करेंगे। अमेंडमेंट की बात बिल वापस करने के लिए तैयार नहीं है। अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। हमारा कहना है कल सुबह आज सुबह वो भेजेंगे। कल हम मीटिंग करेंगे दोपहर में सब संगठन। हम सुनो तो चिल्लाओ क्यों रहे? अरे हम जाए क्या, हमारा मिनिस्टर जो बोला है, हमारा सारे जो 40 लोग हैं कल 12 बजे उसको बताएंगे और वहां से फैसला करेंगे। मगर जो लगता है वो हटने का तैयार नहीं है, शायद हमारा लिए दोबारा बैठक में आने का संभावना कम है। सिर्फ यही बताया गया कि प्रपोजल आपको देनी है उन्होंने। इतना दिन लगा, 6 महीना बाद प्रपोजल दिया। 6 महीना पहले प्रपोजल देता तो चर्चा होता। आज आंदोलन पीक में पहुंच गए। कुछ लिख के देंगे, अमेंडमेंट क्या करेंगे, कुछ अमेंडमेंट क्या करेंगे। ये मीटिंग बेनतीजा मानते हो? मीटिंग बेनतीजा। तो चलिए 10 बड़ी बातें जो कल की बैठक में हुई। तो खुद गृह मंत्री अमित शाह किसानों के साथ इस बैठक में शामिल थे, लेकिन इस बैठक में सरकार का रुख सामने आया कि सरकार कानून वापस लेने नहीं जा रही है और हालांकि कुछ संशोधन के साथ आज लिखित प्रस्ताव देंगे। सरकार को यह कहना है किसान नेताओं का, तो संशोधन के लिए सरकार लिखित प्रस्ताव देगी और फिलहाल अब आगे देखना होगा कि संशोधन से क्या किसान मानते हैं, क्योंकि कल कोई हल नहीं निकला। तो इसलिए आज जो बैठक प्रस्तावित थी किसानों के साथ, वो बैठक भी रद्द हो गई है। 2 घंटे तक ये बैठक चली किसानों के बीच और गृह मंत्री के बीच, और इस बैठक में अधिकारी भी शामिल थे कृषि विभाग से जुड़े हुए। तो आज सरकार लिखित जो संशोधन है कुछ वो दे सकती है। तो अब जबकि कोई फिलहाल रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है, जो विपक्षी दल के नेता हैं वो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले हैं। तो एक प्रतिनिधिमंडल होगा जिसमें अलग अलग विपक्षी दल के नेता शामिल होंगे और आज शाम 5 बजे राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। तो 5 नेताओं का ये प्रतिनिधिमंडल होगा जो कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो इन 5 नेताओं में राहुल गांधी, शरद पवार शामिल होंगे और सीताराम येचुरी भी इसमें शामिल होंगे। तो फिलहाल अब देखना होगा कि क्या अब जाकर कोई बात बनती है, क्योंकि किसान इस बात से नाराज हैं कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है, लेकिन सरकार कुछ लिखित में संशोधन आज जरूर दे सकती है। तो इन सब के बीच जो आज एक और बैठक थी सरकार और किसानों के बीच, वो किसानों ने रद्द कर दी है। किसान हालांकि अपनी बैठक जरूर करेंगे, क्योंकि अब जबकि सरकार अपना रुख साफ कर चुकी है, तो ऐसे में किसानों को आगे क्या अपना आंदोलन जारी रखना है, क्या करना है, क्या रणनीति तय होगी, इसको लेकर आज चर्चा होगी। फिलहाल इन सब के बीच विपक्षी दल भी पूरी तरह से सक्रिय है। आज शाम बजे विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाला है। तो 5 ही नेता होंगे विपक्षी दल के जो मुलाकात करेंगे। तो कृषि कानून का विरोध किसान लगातार कर रहे हैं, धरने पर बैठे। वहीं गोरखपुर में किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त हैं। कृषि कानून को लेकर किसानों का कहना है कि जहां पर उपज का सही दाम मिलेगा वो उसे वहीं पर बेचेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने मर्जी के अनुसार कहीं बेच देंगे, ठीक है। हमारा परता खाएगा हम बेचेंगे, परता नहीं खाएगा नहीं बेचेंगे।
आप ही के हाथ बेचना है तो हम आप ही के जानते हैं। जो आदमी हमारा साथ देता है हम उसी के साथ करते हैं। हमारा हिस्सा जो है देखिए बाबू, परवर हो चाहे मरचा हो चाहे भिंडी हो करेली हो बोड़ा हो, जहाँ हमारा हिस्सा कर जाऊँ वहाँ बेचेंगे। हमारा गरीब खाएंगे 2 पैसा लाभ लेंगे। हम गरीब खाएंगे, हमारा हम ही नाम लेंगे। हम मंडी में ही ले जाएंगे। हमारा बंधा रहेगा, बंधा हमारा 1 किलो है या 2 किलो है चाहे आधा किलो है पाव रहे, हम बंधा बेचते हैं। हम अपनी पैदावार हमारी मर्जी है, जहाँ भी बेचें हम बेच सकते हैं। जहाँ हमारा मूल्य अच्छा मिलेगा वहाँ हम बेचेंगे। समर्थन इसका करते हैं। अगर हमको हमारे फसल का या गल्ले का जो भी है फसल का रेट जो है सही मिलता है, जो भी सही देता है उसको हम अपना बेचेंगे। अच्छा देगा रेट तो हम उसको देंगे, चाहे जो भी हो। किसान बिल को लेकर एक तरफ जहां सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है किसान अपने खेतों में ही जुटे हुए हैं और खेती किसानी के काम में व्यस्त हैं। इस वक्त मैं एक खेत में मौजूद हूं और यहां पे ये सब्जी की खेती के लिए अपने खेत को तैयार कर रहे हैं और इसी में व्यस्त हैं। यहाँ के किसानों का साफ कहना है कि जहाँ पर भी उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा वहाँ पे वो बेचेंगे। अगर ओपन मार्केट होता है और बड़े प्लेयर भी मैदान में आते हैं और उनकी जो सब्जी होती है या अनाज होता है वो महंगे दामों पे खरीद लेते हैं तो उसका वो समर्थन करते हैं। इसलिए वो अभी बिल के समर्थन में सरकार के साथ खड़े हैं। अगले पड़े के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बस्ती और गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां मुंडेरवा और गोरखपुर के पिपराइच में सल्फर लेस यानी कि बगैर सल्फर के जहां चीनी बनेगी ऐसे शुगर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। सीएम योगी आज बस्ती और गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम योगी पहले बस्ती पहुंचेंगे। यहां करीब 1:30 बजे उनका हेलीकॉप्टर मुंडेरवा चीनी मिल परिसर में लैंड करेगा। मुंडेरवा चीनी मिल में सीएम योगी नई सल्फरलेस चीनी यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही दूसरे विकास कार्यों का भी सीएम योगी लोकार्पण और उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सालों से बंद पड़ी मुंडेरवा चीनी मिल को चलाने की काफी वक्त से मांग चल रही थी। सीएम योगी ने सरकार में आने के बाद मुंडेरवा में नई चीनी मिल की यूनिट लगवाई, जिसमें गन्ने की पेराई शुरू हो चुकी है। इस मिल के लगने से 35,000 किसानों को फायदा मिल रहा है। करीब 50,000 से ज्यादा लोगों की रोजी रोटी चल रही है। इसके साथ सीएम योगी करीब 2:45 बजे गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल भी पहुंचेंगे, जहां सल्फरलेस शुगर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यूपी का पहला सल्फरलेस शुगर प्लांट, सीएम योगी करेंगे प्लांट का उद्घाटन। गोरखपुर बस्ती मंडल के गन्ना किसानों को सौगात, पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों की सौगात। चीनी मिलों की पेराई का लक्ष्य 65 लाख क्विंटल, रोजाना 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की क्षमता। पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों में टरबाइन 25-25 करोड़ रुपए की लागत की टरबाइन। किसान आंदोलन के बीच जहां हर तरफ कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है, वहीं योगी सरकार ने गन्ना किसानों को सौगात दी है। सूबे की कमान संभालने के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर बस्ती मंडल के गन्ना किसानों को पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिलों की सौगात दी थी। इन दोनों ही चीनी मिलों का पेराई का टारगेट 65 लाख क्विंटल है। दोनों ही मिलों की 50-50 हजार क्विंटल गन्ना पेराई की रोजाना की क्षमता है। यूपी में पहली बार निगम इलाके में सल्फरलेस चीनी का उद्घाटन होने जा रहा है। सल्फरलेस उत्पादित होने वाली चीनी के निर्यात की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसके लिए पिपराइच और मुंडेरवा की चीनी मिलों में करीब 25-25 करोड़ रुपए के अत्याधुनिक प्लांट लगाए गए हैं। चीनी मिलों के कार्यक्रम के बाद सीएम योगी शाम 4 बजे गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचेंगे और यहां रात को रुकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में सिंचाई और जल संसाधन विभाग में चयनित 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। हालांकि कार्यक्रम वर्चुअली होगा क्योंकि कोरोना काल है, तो ऐसे में वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद होगा और 3,209 नलकूप चालकों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
और बड़ी खबर बांदा से है, जहां 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और ये मुकदमा सीजेएम के आदेश पर दर्ज हुआ है, तो इसमें दरोगा भी शामिल है। दरअसल जमीन विवाद में पीड़ित से मारपीट करने के इन पर आरोप लगे हैं। 26 नवंबर को बल्लान गांव में मारपीट हुई थी और पीड़ित ने अदालत से न्याय की गुहार लगाई थी, तो इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने आदेश देते हुए दरोगा समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, क्योंकि पुलिसकर्मियों पर आरोप था कि जमीन के विवाद में जब वहां सुलझाने के लिए पुलिस पहुंची थी तो पीड़ित से ही पुलिस ने मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो सीजेएम की कोर्ट की तरफ से यह आदेश आया है कि दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो ये बांदा से बड़ी खबर है। 26 नवंबर की दरअसल घटना थी जहां बल्लान गांव में एक शख्स के साथ मारपीट की गई थी और आरोप लगा था पुलिसकर्मियों पर। जब कार्रवाई नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, तो अदालत के चौखट पर ये शख्स पहुंचा था। तो अब सीजेएम ने आदेश दिए हैं कि 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अंकित त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो अंकित, ये मामला भी बताइए जरा कि किस तरह के आरोप पुलिस पर थे और अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? जी, एक जमीन को लेकर के विवाद हुआ था गरा थाना क्षेत्र के पाखा गांव में। इसके बाद शिकायत की गई। शिकायत के बाद जब जो पीड़ित था, घायल था, उसको पुलिसकर्मी जो आरोप लगा रहे हैं, ये पीड़ित का आरोप था कि उसको लेकर के आए थे, उसके साथ मारपीट की और हुई। इसने ये अपील करके कोर्ट में अर्जी दी है। अपील करने के बाद कोर्ट ने, सीजेएम कोर्ट ने इनको जो है ये सजा सुनाई है। 6 पुलिसकर्मी जो है दरोगा सहित में इन पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं कि इन पर मामला दर्ज करें और पूरे मामले की जांच। चलिए, शुक्रिया आपका अंकित जानकारी के लिए। और खबर सोनभद्र से है, जहां की जुगैल थाना इलाके में एक शादीशुदा महिला के साथ रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो बहुत ही दरिंदगी इस महिला के साथ हुई है। उसकी आंख, नाक और मुंह में मिट्टी भरी गई थी और गले में साड़ी का फंदा बांधकर उसे दूर तक घसीटा भी गया था। तो महिला के परिजनों के साथ गांव में भी एक शादी समारोह में गई थी। जब महिला बहुत देर तक नहीं नजर आई, उसकी खोजबीन शुरू हुई तो घर के पास ही उस महिला का शव मिला। पुलिस फिलहाल पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। परिजनों ने तलाश की तो इसका शव घर से करीब 300 मीटर के आसपास की दूरी पर मिला है। हमारी टीम वहां पर पहुंची है और उसमें क्षेत्राधिकारी और अपर पुलिस अधीक्षक वहाँ मौके पर जा कर के पूरा जायज़ा लिया है। महिला के गले पे कुछ कसने के निशान हैं। उसके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई। तो महिला जो कि शादी समारोह में शामिल होने गई थी, लेकिन जब बहुत देर तक इसका पता नहीं चला, छानबीन शुरू हुई, खोजबीन शुरू हुई तो घर के ही पास शव मिला और शव जिस हालत में था उसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। महिला की रेप के बाद गला दबाकर उसी की साड़ी से गला घोंटकर हत्या की गई थी। उसे घसीटा भी गया था और उसके आंख, नाक और मुंह में मिट्टी भी डाली गई थी। तो अब फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। फिलहाल इस घटना से गांव में मातम भी है और गुस्सा भी है, क्योंकि गांव में ही इस महिला के घर के पास इसके साथ ही दरिंदगी की गई। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।